नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। वनस्पति तंत्र से संबंधित कुछ अत्यंत उपयोगी उपाय आज हम बताने जा रहे हैं। वनस्पति अर्थात वृक्ष अथवा पौधों की मदद से आप अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप कोई भी वनस्पति लाने से एक दिन पहले उस जड़ी के वृक्ष पर धूप, दीप, अगरबत्ती और दुग्ध के साथ काली उड़द, सरसों व चावल लेकर जाएं। वृक्ष के समीप जाकर उड़द व सरसों वृक्ष के चारों ओर फेंक कर, यदि आप संस्कृत पाठ कर सकते हैं तो निम्न मंत्र का जाप करें। ओम वितालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरासर्पा अपसर्पन्तु ते सर्वे वृक्षादि समाच्छी शिवाज्ञया। मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप केवल यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वृक्ष पर रहने वाले सभी अशुभ शक्ति, भूत, पिशाच, सरीसर्प आदि आप सभी भगवान शिव की आज्ञा से इस वृक्ष से दूर हो जाएं। फिर आप रोली से तिलक, चावल, धूप, दीप, बत्ती कर अर्पित कर कुछ दक्षिणा रखकर हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे वृक्षराज, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ या आई हूँ। यह निवेदन करता हूँ कि आपकी जड़ी मेरे सारे कार्य को सिद्ध करे और मुझे बल, आयु तथा सर्व सिद्धि दे। मैं आपको कल लेने आऊँगा। यह कहकर दूध व प्रसाद अर्पित कर दें। यदि यह आप निम्न मंत्र आप कह सकें तो करें। ओम नमस्ते अमृत संभूते बल वीर्य विवर्धिनी बलमायुश्च में देहि पापन में त्राहि दूरतः। इसके बाद आप प्रणाम कर वापस आ जाएं। अगले दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर चांदी की छुरी लेकर जाएं। चांदी के ना होने पर लकड़ी का भी कोई औजार आप भी प्रयोग कर सकते हैं और पुनः धूप दीप अर्पित कर उस चांदी की छुरी या लकड़ी के औजार से वृक्ष की जड़ काट लें। काटने से पूर्व जड़ पर तिलक और कलावा बांधें। रास्ते में मंत्र जाप करते आए। ओम नमो भैरवाय महासिद्धि प्रदायकाय आपदुत्तरणाय हुम फट। फिर घर आकर जड़ी को गंगा जल से स्नान कराकर धूप दीप से पूजा करके फिर प्रयोग में लाएं, तो वह आपको निश्चित ही फल प्रदान करेगी। मदार यह सफेद और बैंगनी रंग की पुष्प वाली वनस्पति है, परंतु तंत्र में सफेद पुष्प वाली ही प्रयोग होती है। इसके लिए आप रवि पुष्य से एक दिन पहले निमंत्रण देकर आए। रवि पुष्य योग में उपरोक्त विधि से वनस्पति मूल लेकर आए। लाते समय मानसिक रूप से ओम नमो भगवती श्री सूर्याय गृहिणी ओम सम जू स्वाहा का जाप करते रहें। घर आकर मूल का पूजन कर आप जिस समस्या के समाधान के लिए उपाय करना चाहते हैं वह सिद्ध करें। मदार मूल को धूप दीप से पूजा कर श्रीम विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात माला से 3 माला जाप कर सिद्ध कर चांदी अथवा स्वर्ण के ताबीज में रखकर बाजू में बांधें, तो इससे आर्थिक समस्या कभी नहीं सताती। मदार मूल को गोरोचन के साथ गंगा जल में घिसकर तिलक करने से सम्मोहन का प्रभाव आता है। इसी प्रकार मदार मूल, मैनसिल, भृंग, राजा, गोरोचन को एक साथ पीसकर तिलक करने से सामने वाला व्यक्ति सम्मोहित होता है। जिस भी किसी स्त्री के संतान न होती हो तो मदार मूल का तावीज अथवा काले धागे में बांधकर कमर में बांधने से संतान के योग बनते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर आपको शंका है कि वह आपको हानि पहुंचाता है या पहुंचा सकता है, परंतु आप लिहाज से कुछ नहीं बोल पाते, तो रवि पुष्य योग में मदार मूल को लाकर अभिमंत्रित कर मुख्य द्वार की चौखट पर पीले कपड़े में रखकर बांध दें। कोई भी आपके घर में आकर आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसके अलावा अपामार्ग, चिरचिटा या ओंगा भी एक वनस्पति होती है। ये सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाती है। यह लाल और सफ़ेद रंग की होती है और बरसात में आपको हर जगह दिखाई दे जाती है। सफ़ेद अपामार्ग को रवि पुष्य में लाकर मूल को गंगा जल में घिसकर तिलक करने से सम्मोहन का प्रभाव आता है। यदि स्त्री के संतान नहीं होती तो रवि पुष्य योग में लाल अपामार्ग लाकर अभिमंत्रित कर संतान गोपाल यंत्र के सामने रखकर सुखाएं और मध्य आग पर जलाकर भस्म बनाएं। 1 चम्मच भस्म और इतना ही शहद पीसकर दूध के साथ लेने से संतान योग बनते हैं। यदि ऊपरी हवा के कारण ज्वर आता हो तो गुरु पुष्य में लाई गई अपामार्ग की 2 पत्ती चबाकर गुड़ खा लें, ज्वर तुरंत उतर जाएगा। एक और वनस्पति है गुंजा। यदि आपके घर अथवा व्यवसाय में चोरी अधिक होती है तो धन स्थान रखने की जगह पर काली गुंजा के 1-2 दाने डाल दें, चोरी होना बंद हो जाएगा। इस उपाय से धन का अपव्यय भी नहीं होगा व बरकत होगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाते हैं तो जेब में सफ़ेद गुंजा के 11 दाने डालकर जाएं, कार्य अवश्य सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। इसके साथ ही कृष्णकांता, नीले या बैंगनी रंग के फूलों की बेल होती है जो कि सुख संपत्ति देती है, और विष्णुकांता जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं। ये दोनों ही माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को का प्रतीक हैं।
इन्हें घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि आपके यहाँ संभव हो और रुद्राक्ष का पौधा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। रुद्राक्ष के पौधे को घर में लगाकर उस पर रोज 1 चम्मच दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। साथ ही उसके समक्ष बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से आपका ऑरा बढ़ता है। अगर घर में लड़कों की शादी हो नहीं रही है या हो गई है तो वो टिक नहीं पा रही है तो घर में आंवले का पौधा लगाएं। यह ईस्ट या साउथ में ही रखें तथा भरणी नक्षत्र में लाकर लगाने से इसके प्रभाव बहुत उत्तम देखे गए हैं। तुलसी का पौधा हमेशा नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में या ईस्ट में ही रखना चाहिए। यदि रामा तुलसी में श्यामा तुलसी की अगर कलम लगा दी जाए तो यह तुलसी बहुत ही उत्तम प्रभाव देती है। यदि घर में बच्चों की बुद्धि तेज ना हो और धन में बरकत ना हो तो घर पर अशोका का पौधा अवश्य ही लगाएं। घर में गेंदे का पौधा लगाने से भी बृहस्पति अच्छा होता है तथा जिन व्यक्तियों का जन्म पुष्य या पुनर्वसु में नक्षत्र में हुआ हो तो उन व्यक्तियों को पीपल घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। इसे घर में गमले में लगाकर रखना चाहिए। इससे बृहस्पति और शनि मजबूत होते हैं। घर में यदि बहुत ज़्यादा झगड़े होते हों और नकारात्मकता बहुत अधिक लगती हो तो सफ़ेद आकड़े का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर घर में पैसा नहीं टिकता है और घर में भाई बहन का झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो एक गमले में दूब ज़रूर लगानी चाहिए। मान प्रतिष्ठा और नज़र दोष के लिए सूरजमुखी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि पौधा ना लग सके तो इसे ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में इसकी फ़ोटो ज़रूर लगाएं। घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं तो कैक्टस बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, परंतु अगर आप कैक्टस प्रेमी हैं और इन्हें लगाना ही चाहते हैं तो इन्हें घर के पश्चिम दिशा में रखें तथा मुख्य द्वार के पास बिल्कुल भी ना रखें।